हम लोगों ने डाइजेशन एसिमिलेशन देखा। डाइजेशन एसिमिलेशन के बाद में हम लोग देखेंगे इसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो कैसे होता है, किस टाइप्स के ये बिहेव करते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। पैरामीशियम जो होता है दूसरे प्राणियों की तरह अपने जो वातावरणीय उद्दीपन है, ठीक है, सेंसेस हैं, ठीक है, उसके प्रति क्या होते हैं, स्टिमुलस है उसके प्रति क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और अनेक अनुकूल या प्रतिकूल जो परिस्थितियां बनती है उसके प्रति ये क्या होता है, संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रतिक्रिया को यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव प्रतिक्रिया के रूप में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया जो तब पॉजिटिव होती है जब स्टिमुलस की ओर ये गति करता है, और नेगेटिव तब होती है जब ये स्टिमुलस से दूर भागता है। तो दो टाइप्स में हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे। एक तो पॉजिटिव, ठीक है, और एक होता है निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होगा, कोई भी स्टिमुलाई की ओर वो बढ़ेगा, ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा, स्टिमुलाई से दूर भागेगा, उद्दीपन से, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं टेम्परेचर, ठीक है, इसके प्रति होने वाले जो रिएक्शन है उसको थर्मोटैक्सिस कहते हैं, ठीक है। अगर 24 से 28 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो तथा इससे कम अथवा अधिक ताप पर यह निष्क्रिय होकर उससे दूर हटकर क्या करता है, और निगेटिव प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है, अगर हम लोग सबसे पहले टेम्परेचर को अगर लें, टेम्परेचर में अगर हम लोग 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक इसके बीच में है तो ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर में अपने आप को व्यवस्थित करेगा इसमें 24 से 28 डिग्री से। अगर हम लोग टेम्परेचर थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये कम टेम्परेचर की ओर भागना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से दूर हटना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, नेगेटिव रिएक्शन होता है पैरामीशियम में। वैसे ही लाइट की बात करें, ठीक है, तो लाइट में ये फोटोटैक्सिस होता है। टैक्सिस मतलब चलन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें फोटोटैक्सिस रिएक्शन होंगे। ये जो पैरामीशियम है वो डिम लाइट में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जो अंधकार होती है एवं जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसके प्रति ये क्या होते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डिम लाइट में रह रहे हैं, ठीक है, अंधेरे में अगर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा कर दिया जाए या तो अल्ट्रावायलेट रेज दिया जाए, ज़्यादा किरणें दिया जाए, तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं, मतलब उससे दूर भागते हैं ये, ठीक है। वैसे ही टच या कांटेक्ट में आने से क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है जिसको बोला जाता है थिग्मोटैक्सिस, ठीक है। क्या बोला जाता है, थिग्मोटैक्सिस, ठीक है, टच रिस्पॉन्स जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके कारण जो होने वाली अनुक्रिया है, रिएक्शन को स्पर्शानुवर्तन मतलब थिग्मोटैक्सिस कहते हैं। पैरामीशियम का आगे का जो सिरा है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अतः यह भाग जैसे ही किसी ठोस वस्तु को छूता है, ठीक है, वह उससे दूर हटकर क्या होता है, नेगेटिव रिस्पांस प्रदर्शित करता है। यह पैरामीशियम किसी भी खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो वो भोजन के पास आता है, और धीमी गति से तैरने वाला जो पैरामीशियम किसी भी वस्तु के संपर्क में आता है और उस पर आराम करता है, तब यह पॉजिटिव रिस्पांस दर्शाता है। पैरामीशियम के आगे सिरे के अतिरिक्त इसके शरीर का अन्य भाग संपर्क में आने पर कोई भी अनुक्रिया नहीं करता है। कहने का मतलब है कि सामने के जो भाग है वहाँ पर टच रिस्पॉन्स ज़्यादा है उसका, ठीक है। अगर ये किसी हार्ड प्लेट्स या हार्ड थिंग्स को छूता है, ठीक है, तो वहाँ से वो क्या करता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर भोजन हो सामने
तो भोजन की ओर पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्रदर्शित करता है, ठीक है, या तो वहाँ पर जा कर के वो रेस्ट कर सकता है। केमिकल के अगर देखें तो केमिकल से अगर रिस्पॉन्स हो रहा है तो इसको कीमोटैक्सिस बोला जाता है। कीमोटैक्सिस, केमिकल के थ्रू अगर रिस्पॉन्स हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस कहते हैं। पैरामीशियम क्या होती है, जो जिस जल में साल्ट नहीं रहता, ठीक है, उसके जल में कोई अन्य जो बाहरी जो केमिकल्स मिलाए जाएं तो यह क्या होता है, निष्क्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार यह रसायनों को प्रति भी क्या करते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई दूसरा केमिकल्स मिलाया जा रहा हो जहाँ पर ये रह रहे हैं तो वो क्या होते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह तनु अम्लीय घोल की तरह गति करता है, ठीक है। एसिटिक एसिड इसको आकर्षित करता है, ठीक है। पॉजिटिव रिस्पांस दर्शाता है एसिटिक एसिड में, लेकिन मर्क्यूरी क्लोराइड इनको क्या कर देता है, मार देता है। मर्क्यूरी क्लोराइड डाल देता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो नेगेटिव रिस्पांस है समझो, ठीक है। अगर ये फ्रेश वाटर में है तो ये पॉजिटिव रिस्पांस है, अगर थोड़ा सा केमिकल मिला है इसमें तो वो भागने लगेंगे वहाँ से, तो वो नेगेटिव रिस्पांस दर्शाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है तो इनको ये आकर्षित करते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस होता है, लेकिन मर्क्यूरी क्लोराइड क्या होता है, नेगेटिव रिस्पांस होते हैं। जल की धारा भी एक इनके बिहेवियर को दर्शाती है, ठीक है। पैरामीशियम जल की धारा के विपरीत तैरकर नेगेटिव रिस्पांस प्रदर्शित करता है, जिसको रियोटैक्सिस कहते हैं। अगर जलधारा क्या है, धीमी है, तो पैरामीशियम अपने अग्रसिरों को जलधारा के विपरीत रखकर धारा के साथ गति करता है, ठीक है। पैरामीशियम जब जलधारा के विपरीत तैरता है तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिस्पांस बोला जाता है, ठीक है। और धीमी जलधारा है, ठीक है, तो पैरामीशियम अपने अग्रसिरों को जलधारा के विपरीत रखकर क्या करता है, जल की धारा के साथ गति करता है, तो पॉजिटिव रिस्पांस होंगे वहाँ पर, ठीक है। ग्रेविटी अगर हम लोग देखें इसमें तो इसको नेगेटिव जियोटैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। पैरामीशियम इसमें भी क्या करता है, गुरुत्वानुवर्तन नेगेटिव जियोटैक्सिस प्रकार की अनुक्रिया करता है, ऋणात्मक गुणवर्तन, ठीक है। यदि यह टेस्ट ट्यूब में जल लेकर उसमें पैरामीशियम डाला जाए तो वह अपने अग्र सिरे को क्षैतिज के विपरीत रखता है तथा जल की सतह के नीचे आ जाता है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव जियोटैक्सिस दर्शाता है ग्रेविटी में, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें फ्यूज़न कैसे होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूज़न इसमें हम लोग देखते हैं। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो अनुप्रस्थ द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। अब हम सीधा सीधा इसमें क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शंस हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शंस, इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिप्रोडक्शंस क्या होती है, रिप्रोडक्शंस वह प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा क्या होते हैं, प्रोड्यूस होकर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। जो भी पेरेंट्स है रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करते हैं। पैरामीशियम में दो प्रकार के यहाँ पर रिप्रोडक्शंस हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शंस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग बनता है वो बिना गेमिट्स के इन्वोल्यूशन के बन जाता है, उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। पैरामीशियम का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन होता है, तो ये बाइनरी फिजन में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। बाइनरी फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और पैरामीशियम में जो पैरामीशियम है
दो ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। दो ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। यहाँ पर जो डिवीज़न है वो ट्रांसफरली डिवाइड हो जाता है। अगर पैरामीशियम है तो कुछ इस टाइप्स के डिवीज़न होंगे, अलग अलग, सॉरी इस टाइप्स के डिवीज़न होंगे, ट्रांसफर डिवीज़न होंगे, तो ये फिर अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, दो पैरामीशियम यहाँ पर बन जाते हैं। तो ट्रांसफर बेनिफिशन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पैरामीशियम में जो अलैंगिक जनन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें ट्रांसवर्स बैंड डिफिजन होता है। वातावरण की अगर वातावरण में, ठीक है, एनवायरनमेंट में अगर ये अनुकूल परिस्थितियां हो तो पैरामीशियम इस प्रकार का जनन पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है अगर अनुकूल परिस्थितियां होती है तब। इस जनन में क्या होता है, पैरामीशियम जो होता है वो मूवमेंट बंद कर देता है, भोजन लेना भी बंद कर देता है, और ओरल ग्रूव बक्कल कैविटी की जो रचना है धीरे धीरे इसमें क्या होती है, समाप्त होने लगती है, धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। इसमें जो दो न्यूक्लियस है, एक तो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं और एक होते हैं मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें माइक्रो न्यूक्लियस में क्या चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, तो माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें लंबा होकर के, ठीक है, माइक्रो जो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस, तो माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस का पहले देखते हैं क्या हो रहा है, मैक्रो न्यूक्लियस में क्या चेंजेस हो रही हैं। तो इसमें माइक्रो न्यूक्लियस लंबा होकर मध्य से में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है ये। ठीक है, और ए माइटोसिस विधि के द्वारा क्या होता है, दो भागों में ये बढ़ जाता है। क्या होता है, ए माइटोसिस जो मेथड है उसके द्वारा ये दो भागों में अलग अलग बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस, लेकिन मेन फंक्शन किसका होता है, माइक्रो न्यूक्लियस का होता है। माइक्रो न्यूक्लियस में क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीज़न होते हैं। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीज़न के द्वारा, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स मेथड है उसके द्वारा जो माइक्रो न्यूक्लियस है, जो सबसे छोटा न्यूक्लियस है, वो भी विभाजित होता है। ठीक है, और आगे जो माइक्रो न्यूक्लियस है अपनी लंबाई में बढ़ कर के क्या हो जाते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ये न्यूक्लियस देख रहे हैं, एक मैक्रो है एक माइक्रो है। तो मैक्रो क्या होता है, ए माइटोसिस के द्वारा ये लंबाई में वृद्धि करके दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। फिर मैक्रो न्यूक्लियस जो माइक्रो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन में भाग लेंगे, और मैक्रो है ए माइटोसिस सेल डिवीजन में भाग लेते हैं। तो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है माइक्रो जो न्यूक्लियस है उसमें। ठीक है, और ये विभाजित हो जाते हैं, और माइक्रो जो न्यूक्लियस है लंबाई में बढ़ करके ये भी दो भागों में विभाजित होगा, और आगे की ओर क्या होंगे, फिर दो डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। आगे फिर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फिर से इसमें हम लोग देखते हैं। पैरामीशियम में जो ओरल ग्रूव बनने लगते हैं, दो ओरल ग्रूव बनेंगे। एक पैरामीशियम के अंतर्गत क्या होंगे, दो ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक अग्रभाग की ओर आगे की ओर चला जाता है, एक पीछे की ओर भाग में बनता है। बक्कल कैविटी भी ओरल ग्रूव के साथ दो बक्कल कैविटी भी बन जाती है। दोनों शुरू में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स अपनी पहली स्थिति में ही रहते हैं, लेकिन ये भी विभाजित हो रहे होते हैं, और अपने जो जनक जो पैरामीशियम है, पेरेंट्स हैं, उसकी तरह क्या होता है, ये भी दो भागों में अलग डिवाइड हो जाते हैं, और एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर इसमें भी बनना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद इसमें दोनों इसके बाद क्या होता है, दोनों अर्ध भागों में एक नया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और बन जाता है। इसी के तुरंत बाद शरीर के मध्य में एक संकीर्ण की जाए कॉन्ट्रिक्शन फोरो बनता है। ये जहाँ पर यह बन रही है कॉन्ट्रिक्शन फोरो इस टाइप से बीच में, ठीक है, वैसी कॉन्ट्रिक्शन फ्रो खांच बनने लगती है, और धीरे धीरे अंदर की ओर गहराई लिए जाती है, और अंत में जो साइटोप्लाज्म को दो बराबर भागों में यहाँ पर कट कर देता है, ये अलग हो जाते हैं, फिर ये अलग हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, दो डॉटर जो पैरामीशियम है उनका जो फॉर्मेशन होता है। ये जो बाइनरी फिजन है लगभग टाइम लेता है, 30 मिनट का समय इसमें लग जाता है।
ठीक है। तो क्या-क्या हो रहा है इसमें जब बाइनरी फिज़न हो रहे हो तो एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होंगे इसमें जो न्यूक्लियस पाई जाएंगी, ठीक है। एक मैक्रो है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है। बड़ी एक केंद्रक है, एक छोटी केंद्रक है। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है, बड़ी वाली केंद्रक, वो ए माइटोसिस असूत्री विभाजन के द्वारा क्या होंगे, आकार में बड़ी होगी और 2 भागों में वो डिवाइड होके जाएगी, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर छोटी न्यूक्लियस है माइक्रो, वो एक्चुअल में माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। और वो 2 भागों में वो भी डिवाइड होती है। साथ ही साथ इसमें क्या प्रोसेस चलता रहता है, जो ओरल ग्रूव है वो अब 2 पार्ट्स में बनना स्टार्ट होता है। नया ओरल अपरेटस बनना स्टार्ट होते हैं। पुराना तो रहता ही रहता है एक के पास, एक नया बनता है। वैसे ही जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, अब क्या होते हैं, नीचे की ओर जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो नया बनेगा, ऊपर की ओर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो भी नया बनना स्टार्ट होते हैं। बक्कल कैविटी भी क्या होते हैं, नए बनना स्टार्ट होते हैं। इस टाइप से नए फॉर्मेशन होते हैं। आगे क्या होता है, यहाँ पर बीच में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। बीच में ये कॉन्ट्रैक्शन बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, ये 2 डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के पास में मैक्रोन्यूक्लियस आ गए और माइक्रोन्यूक्लियस आ गए, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी अब 2-2 की संख्या में दोनों के पास हैं। ओरल ग्रुप भी बन चुकी है एक-एक, ठीक है। और बक्कल कैविटी भी एक-एक दोनों में बन चुकी होती है। तो इस टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, बाइनरी फिजन इसके अंतर्गत होते हैं, ठीक है। क्या देखें हम लोग इसमें, एक तो बिहेवियर देखे हैं, टेम्परेचर, जैसे थर्मोटेक्सिस हो गया, लाइट जिसको फोटोटेक्सिस कहते हैं, टच और कांटेक्ट में थिग्मोटेक्सिस होता है, ठीक है। जो कोई भी केमिकल्स है वो कीमोटेक्सिस है। अगर जल की धारा की बात करें तो वाटर करंट हो गया, ठीक है। ग्रेविटी के बारे में बात करें तो गुरुत्व वाला हो गया। ट्रांसवर्स की बात करें तो बाइनरी फिजन हो गया है इसमें, ठीक है। एमाइटोसिस और माइटोसिस होते हैं अगर इसमें बाइनरी फिजन हो रहे हों तो, ठीक है। 2 तरह के इसमें रिप्रोडक्शंस होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंतर्गत क्या है, बाइनरी फिजन होते हैं। बाइनरी फिजन के द्वारा ये क्या होते हैं, 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या क्या चेंजेस होंगी वो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, ऑटोगेमी है, एंडोमिक्सिस है, हेमिसिक्सिस है, साइटोगेमी है। ये अलग अलग टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कॉन्जुगेशन।